आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट और इसमें हम पॉपुलेशन और डेप्रिशिएशन बेस्ड क्वेश्चंस को समझेंगे। पॉपुलेशन में हम दो टाइप के क्वेश्चन समझेंगे। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन अगर लगातार बढ़ रही है, और डिक्रीज्ड वैल्यू वाली पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन लगातार किसी जगह की घट रही है। तो इन क्वेश्चंस के लिए फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले हमें फार्मूला और उसमें कहाँ क्या वैल्यू रखी जाती है वो समझना होता है। तो फर्स्ट है, जैसे कि पॉपुलेशन अगर लगातार बढ़ रही है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो रहा है, या पॉपुलेशन की बजाय क्वेश्चन में हो कि जैसे बैक्टीरिया है या वायरस है तो वो ग्रो कर रहा है, ग्रोथ वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, इंक्रीज या ग्रोथ वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें हम ये फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो आप अभी तक करते आए हो। कंपाउंड इंटरेस्ट के मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में समझाया था कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये वही फार्मूला है, AP1 + R/100 रेस्ट पर n, जहाँ पर A है अमाउंट, P आपका आपने पढ़ा था प्रिंसिपल, R रेट और n हो गया नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पर हम ये जो A है वही क्या होगा, जो जिसे हम अमाउंट के रूप में यूज़ करते थे वो होगा पॉपुलेशन आपकी प्रेजेंट ईयर की कह लीजिए या फ्यूचर वाली, यानी जो जैसे मान लीजिए कि हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हम 3 साल की बात करें, 2012, 2013, 2014, और इसमें से हम मान लीजिए कि हमें वो जो पॉपुलेशन दी हुई है 2012 की है 10,000 और वो लगातार बढ़ रही है। बताओ 2014 की पॉपुलेशन क्या होगी? ये मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया 10,000, 12,000। तो यहाँ पर प्रीवियस वाला जो ईयर होता है, प्रीवियस ईयर, पहले के साल, क्योंकि आप ये देखोगे यहाँ लगातार ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, तो जो प्रीवियस ईयर होगा वो बनता है प्रिंसिपल की जगह उसकी वैल्यू रखी जाती है। और जो फ्यूचर वाला ईयर होता है, आगे जो बढ़ रहा है, लास्ट जो आगे बढ़ गया, वो ईयर बनता है आपका हमेशा अमाउंट, ठीक है। ये हमें मेन बात ध्यान रखनी है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन के में भी क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए आपको 2014 की वैल्यू दी हुई है और निकालनी है 2012 में क्या पॉपुलेशन थी, 2014 में इतनी है, तो बताइए 2012 में क्या पॉपुलेशन होगी। तब भी हम इसको अमाउंट मानेंगे और इसको प्रिंसिपल मानेंगे हमेशा, मतलब ईयर वाइज मानोगे आप। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ईयर वाइज डिसाइड होगा कि प्रिंसिपल क्या बनेगा और अमाउंट क्या बनेगा, इससे डिसाइड नहीं होगा कि क्या निकालना है, ओके। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2012 की पॉपुलेशन इतनी है, बताओ 2014 की क्या है, तो भी प्रिंसिपल यही बनेगा, अमाउंट यही बनेगा। यही एक बात इसमें बहुत ध्यान से समझनी है। अमाउंट बाद वाला ईयर बनता है और प्रिंसिपल पहले वाला साल बनता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर को प्रिंसिपल और फ्यूचर वाले ईयर को आप अमाउंट मानोगे, प्रेजेंट या फ्यूचर जो भी होगा। टाइम कितने साल की बात हो रही है? अगर मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक कह रही हूँ 2012 की दी हुई है और मुझे निकालनी है 2014 की, तो फिर 2 साल का डिफरेंस है, तो टाइम n की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर 2014 की दी हुई है और 12 निकालनी है तब भी n की वैल्यू यही होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ईयर निकाल लेते हैं अपने आप, रेट परसेंट उसमें दिया होता है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम आते हैं डिक्रीज इन पॉपुलेशन। अब इन दोनों को अच्छे से समझना है। हम यहाँ ये कह रहे हैं कि लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। अगर 2014 में इतनी है तो बताओ 2012 में कितनी थी, या क्वेश्चन है कि 2012 में इतनी है तो बताओ 2014 में कितनी होगी। अब हम दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं डिक्रीज इन पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? उसमें होता है, मान लीजिए 2012 में था 10,000, अब उसके साल देखिए आगे ही बढ़ रहा है, 2012 के बाद 2013, 2013 के बाद 2014, लेकिन पॉपुलेशन 10,000 थी तो 8,000 रह गई, 8,000 से फिर 6,000, यानी ले लगातार घट रही है। जैसे जैसे हम साल में आगे बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन घट रही है। अब इसका नॉर्मली पॉपुलेशन देखिए बढ़ती है, लेकिन ये कहाँ, कौन सी कंडीशन, ये स्पेशल कंडीशन है। मान लीजिए कहीं पर सूखा पड़ गया, ठीक है, ड्रॉट हो गया, बाढ़ आ गई, तो क्या होगा, वहाँ से लोग वहाँ से माइग्रेट करने लगेंगे, जाने लगेंगे। या कहीं पे जॉब नहीं है, जैसे गांव में आजकल जॉब नहीं है तो लोग शहरों की तरफ जाते हैं, है ना, माइग्रेट करते हैं। तो ऐसे में
उस गांव की, उस कस्बे की जो पॉपुलेशन है, टाउन की जो पॉपुलेशन है, वो धीरे धीरे घटने लगती है और वो हर साल घटती जाती है क्योंकि वहाँ से लोग बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, या कोई बीमारी हो गई और मान लीजिए कि किसी जगह का पानी खराब हो गया है, उसमें पॉल्यूशन की वजह से वो पानी जहरीला हो गया, तो क्या होगा, वहाँ के लोग वहाँ कैसे सरवाइव करेंगे, तो धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगेंगे, तो वहाँ पॉपुलेशन लगातार कम होती जाएगी। तब उस कंडीशन में जब पॉपुलेशन साल तो आगे बढ़ रहा है लेकिन पॉपुलेशन घट रही है, तब हम माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। ध्यान देना, नॉर्मली पहले निकालना है बाद में निकालना है तो प्लस का ही सब फार्मूला रहता है, लेकिन अगर पॉपुलेशन घट रही है तब फिर हमारा फार्मूला बदल जाता है। फार्मूला हो जाएगा a इक्वल टू पी 1 - r/100 रेस्ट पर n, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी अमाउंट और प्रिंसिपल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अमाउंट हमेशा बाद वाला ईयर बनेगा और प्रिंसिपल हमेशा पहले वाला ईयर बनेगा। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट उसी हिसाब से जैसे अपने पहले वाले पार्ट में समझाए। अब आते हैं हम थर्ड, डेप्रीशिएशन। ज़्यादातर जैसे कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, ठीक है, कोई आपकी मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन है या कोई भी मशीन है, कोई फैक्ट्री की मशीन है, अगर हमने उसको न्यू खरीदा, मार्केट से हम खरीद के लाए ब्रांड न्यू, तो उसका रेट जितना होगा, अगर आप 1 महीने बाद भी बेचोगे, 1 साल बाद बेचोगे, वैसे वैसे उसका रेट आपको कम मिलेगा क्योंकि वो सेकंड हैंड कहलाएगी। तो सेकंड हैंड जब कोई मशीन हो जाती है तो वो, इसका मतलब उसकी कॉस्ट, उसका जो प्राइस है वो लगातार घटता जाता है। तब उन क्वेश्चंस में हम माइनस का साइन, घटने पर हम माइनस का साइन लगाते हैं। अगेन ये फार्मूला हो जाएगा a इक्वल टू पी 1 - r/100, और यहाँ पर भी ईयर वाला ही वो लागू होगा, बाद वाला ईयर अमाउंट के रूप में और पहले वाला ईयर प्रिंसिपल के रूप में यूज होता है। तो ये तो हो गए आपके पॉपुलेशन और डेप्रिशिएशन बेस्ड जो है क्वेश्चंस में फार्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं। तो दो ही फार्मूले हैं, 1 + r/100 वाला और 1 - r/100 वाला। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस समझते हैं, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करेंगे और उससे हम इनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया तो अब आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए। पहला एग्जाम्पल है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वॉज 1,76,400 इन द ईयर 2015। आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, कौन सी ईयर की बात हो रही है। इट इंक्रीजेज, यहाँ कह रहे हैं इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ये लगातार हर साल आगे इंक्रीज हो रही है। अब क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन द ईयर 2017। तो 2017 में जो पॉपुलेशन पूछी जा रही है वो कहलाएगी आपकी अमाउंट, ठीक है, जो कि क्वेश्चन मार्क है। और 2015, क्योंकि 15 पहले आता है, 17 बाद में आता है, तो 15 वाली जो होगी वो बनेगा आपका प्रिंसिपल पॉपुलेशन। तो 1,76,400 बन गया प्रिंसिपल। इंक्रीज हो रहा है, रेट परसेंट आपको दिया हुआ है 5%, तो ये आपने लिख लिया, फार्मूला वही है। अब ईयर इसमें क्लियरली तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ईयर क्या आएगा आपका, ईयर यानी कि टाइम मतलब 1, ये आएगा आपका 2017 - 2015, यानी कितने साल हो गए, 2 ईयर। तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको ये वैल्यू लिखी, वरना आप ईयर में n इक्वल टू 2 आप क्लियरली लिख सकते हो, ठीक है, टाइम 2 ईयर्स है। अब फार्मूला अप्लाई कर देंगे, बस ये डिसाइड अगर आपने सही से कर लिया तो क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसे नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही होगा। तो अमाउंट इक्वल टू पी, और आपको मालूम है चूंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो फार्मूला लगेगा 1 + r/100 रेस्ट पर एन। फार्मूला हर क्वेश्चन में लिखना जरूरी होता है, इसके मार्क्स होते हैं, इसलिए ये लाइन कभी भी स्किप मत करिए। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, अमाउंट आपको निकालना है, रहने दिया आपने, प्रिंसिपल की जगह 1,76,400 आपने लिख लिया, और 1 + r 5% अपॉन 100 रेस्ट पर 2 सॉल्व करिए। 5 1 जा 5 2 जा 20, 20 1 जा 20, 20 + 1 21, 176,400 इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब आप इसे कैंसिल कर दीजिए, देखिए 1 0 से 1 कैंसिल, 1 0 से 1 कैंसिल। अब ये 4 है और ये 2, तो 2 से डिविजिबल है,
टू 8 जा 16, 1 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया। ये वाला भी आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा। तो ये कैंसिल होकर आपको वैल्यू जो मिली वो मिली आपकी 441 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 21 इंटू 21 करोगे तो 441 अगेन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको निकाल लीजिए। 441 इंटू 441 हो गया ये। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी भी उसमें। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आपको अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन मैं फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो अब आप इसको लिख कर 441 इंटू 441 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, तो इस तरह से हमें पॉपुलेशन, नई पॉपुलेशन हमें मिल जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन इन द ईयर 2013, यानी पूरा क्वेश्चन यही है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 176,400 इन द ईयर 2015। तो अब देखिए यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है 2015 और 2013। ठीक है, तो यहाँ पर 2013 बनेगा आपका प्रिंसिपल। जो पहले वाला ईयर है वो प्रिंसिपल बनता है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे 2013 होगा। और व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन नहीं मालूम तो क्वेश्चन मार्क। अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट 2015 वाली बनेगी, तो 1,76,400। अब यहाँ देखिए इस वाले क्वेश्चन में प्रिंसिपल बना था 176, ठीक है, और यहाँ बना अमाउंट, बस ये अंतर आता है। और अब क्वेश्चन में फार्मूला वही लगेगा क्योंकि पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज वाला ही फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, बस वैल्यू की जगह बदल जाएगी। अब आप यहाँ पर 176,400 इक्वल टू पी मिसिंग है, 1 + 5/100 रेज़्ड टू पावर 2। ईयर वही है 2013 से 2015, तो 2 साल हो गए, तो टाइम आपको 2 ईयर्स है, इसलिए एन की वैल्यू आपकी 2 आएगी। रेट परसेंट आपका वही 5% है पर एनम यानी ईयरली। अब ये सॉल्व कर दीजिए, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये 21/20 जैसे पहले आया था। 176,400 इक्वल टू पी, 20 1 जा 20, 20 + 1 21/20 रेज़्ड टू पावर 2। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से करिएगा, यहाँ पे आप इसको वैल्यू को खोल लीजिए, 21 इंटू 21/20 इंटू 20, और यहाँ वैल्यू है 176,400। अब यहाँ देखिए जब आपको p की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे सिर्फ p रह जाए, तो ये 20 और 20 डिवाइड में है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए। और जब हम किसी भी वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो लीनियर इक्वेशन वाला जो रूल होता है, तो ये डिवाइड में है राइट साइड, तो लेफ्ट साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, और इन अ सिमिलर वे ये 21 और 21 मल्टीप्लाई में है इस साइड, तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। अब इस कैलकुलेशन को आप कर लेंगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा देखिए फार्मूला, हमें पहले की वैल्यू निकालनी है, 2013 का हमें निकालना है, 2015 का हमें दिया हुआ है, तब भी हमारा फार्मूला प्लस वाला ही लगा। अमाउंट आज अभी भी 15 वाला अमाउंट बना और 13 वाला प्रिंसिपल बना। इस वाले क्वेश्चन में भी 2015 आपको दिया हुआ था, ये था 2015 की वैल्यू, और 2017 निकालना था। यहाँ पर भी पहले वाला प्रिंसिपल बना और बाद वाला अमाउंट, यही बस बात आपको याद रखनी है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाती हूँ, जो कि आपका है पॉपुलेशन वाला, लेकिन डिक्रीजिंग वाला जो फार्मूला लगेगा वो कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 years ago was 62,500। तो 2 years ago की बात हो रही है, तो फिर वो क्या हो गया, प्रिंसिपल बना है ना, प्रिंसिपल हो गया 62,500। ये थी पॉपुलेशन 2 years ago। ड्यू टू माइग्रेशन, अब जैसे मैंने आपको बताया था माइग्रेशन, कोई ना कोई रीज़न की वजह से वहाँ से लोग जाने लगे।
नॉर्मली पॉपुलेशन बढ़ती है, पर अब अगर लोग ही उस शहर से जाने लगेंगे तो शहर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो ड्यू टू माइग्रेशन टू सिटीज़ इट डिक्रीजेस, टाउन की जो पॉपुलेशन थी, शहरों की तरफ लोग जाने लगे, टाउन छोटा कस्बा, तो वहाँ की पॉपुलेशन घटने लगी। इट डिक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, यानी रेट परसेंट दिया हुआ है 4% और लगातार घट रही है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहा है और उसकी पॉपुलेशन घट रही है। फाइंड इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी 2 साल पहले का दिया हुआ है तो वो बना आपका प्रिंसिपल, और 2 साल बाद वाली जो पॉपुलेशन है वही आपको क्वेश्चन मार्क हो गया, क्योंकि वो आपको निकालना है। और यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई 2 ईयर्स, टाइम आपने 2 ईयर्स अगो दिया हुआ है। अब यहाँ इस फार्मूले में चूंकि पॉपुलेशन लगातार घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो फार्मूला अब अप्लाई होगा AP1 माइनस R अपॉन 100 रेज़्ड टू पावर n। वैल्यू पुट करेंगे, बाद वाला साल जो प्रेजेंट ईयर है उसकी वैल्यू ए ही रहेगी क्योंकि वो निकालना है हमें। और प्रिंसिपल हो जाएगा 62,500 और 1 माइनस R4 अपॉन 100 रेज़्ड टू पावर 2 को सॉल्व कर देंगे। 62,500, अब यहाँ पे आप अगर कैंसिल करेंगे तो ये 25 आएगा, ये 1 4 1 जा, आप 2 2 से कर सकते हैं, फिर या 4 1 जा डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, 25 1 जा 25, 25 माइनस 1 अपॉन 25, तो ये वैल्यू आई 24। अगर प्लस होता तो 26 आता, ध्यान देना, ठीक है। अब ये हो गया 24 अपॉन 25 इंटू 24 अपॉन 25। अब देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये 25 से कैंसिल होगा तो 2500 आएगा, और इसको भी कैंसिल करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। अब आपका 100 इंटू 24 इंटू 24, 24 इंटू 24 यानी 24 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 576, और ये 2 जीरो बढ़ा दिया आपने, तो अब यानी अमाउंट आ गया बाद के साल की जो वो आया देखिए 62,500 की पॉपुलेशन थी, और घटकर 2 साल बाद वो बन गई 57,600। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। यहाँ साइन माइनस का लगा, अगर लगातार घट रही है तो फिर माइनस का साइन। अब इसी तरह से अब हम आते हैं, तो हमने पॉपुलेशन को समझ लिया, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिक्रीज इन पॉपुलेशन। अब हम समझने जा रहे हैं डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का भी मतलब हुआ जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपका जो है रेट कम हो जाएगा। मान लीजिए आपने कार खरीदी है कोई, तो उस कार की रेट प्रेजेंट में अगर 10 लाख है, आप अगले साल बेचोगे तो हो सकता है 8 लाख रुपए मिले आपको, 10 साल बाद बेचोगे तो हो सकता है उसके 4 लाख रुपए भी ना मिले आपको, यानी वो लगातार उसकी प्राइस कम होती जाएगी, आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा। सेकंड हैंड में हमेशा कम में ही बिकता है, तो उतना पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब साल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो उसकी प्राइस घट रही है, किसी भी मशीन की ऐसे ही होता है, उसी को हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। तो वहाँ फार्मूला बन गया A इज इक्वल टू P1 माइनस R अपॉन 100 रेज़्ड टू पावर n। अब हम ये जो क्वेश्चन है इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। अ कार इज बॉट एट ₹1,60,000, ठीक है। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। डेप्रिशिएट का मतलब इटसेल्फ ये है कि वैल्यू घट रही है, इन्होंने बता दिया क्वेश्चन में। तो खरीदा कितने में था, जो खरीदा वो बना आपका प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल हो गया 1,60,000। अब इसकी वैल्यू जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये घटेगी, तो अमाउंट आपका क्वेश्चन मार्क है, बट ये घट रहा है। ध्यान किस पे रखना है, घटने पे। रेट परसेंट है आपका 10%, और वो कहना है फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो टाइम हो गया 1 ईयर, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट में है उसका टाइम है 2 ईयर, तो बस इसमें टाइम बदलेगा 2 ईयर, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रहेगी और n की वैल्यू 2। अब n की वैल्यू 2 वाले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको अभी समझाए हैं, है ना। फार्मूला मैं दोनों में बता रही हूँ, वैल्यू पुट कर दूंगी, आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P1 माइनस R अपॉन 100 रेज़्ड टू पावर n। फार्मूला क्यों कौन सा अप्लाई हो रहा है, तो क्यों अप्लाई हो रहा है बस यही समझना है। अगर आपने फार्मूला सही डिसाइड कर लिया और वैल्यू सही पुट कर ली कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जाती है और क्यों रखी जाती है, बस फिर वो क्वेश्चन में वो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बन जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल है 1,60,000,
आपका 1 माइनस 10/100 रेट परसेंट है, और ये 1 है, मतलब अब कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। ये 0 से 0, 10 1 जा 10, 10 माइनस 1 9/10 आ गया, और 1,60,000 इंटू 9/10 अमाउंट। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 9 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 3 जीरो है तो 3 जीरो हमने पहले बढ़ा दिया, और 9 6 जा 54, 4 5 कैरी, 9 1 जा 9 और 5 14। तो ये आ गया आपका अमाउंट, यानी 1,44,000 का वो एक साल बाद बिकेगा। अब यही तो क्वेश्चन फार्मूला यही रहा 2 ईयर्स के लिए, P1 माइनस R/100 और रेज़्ड पावर 2, वैल्यू भी वही रही आपकी 1,60,000, और यहाँ पे 1 माइनस 10/100 रेज़्ड पावर 2। सॉल्व करेंगे तो ये 9/10 का स्क्वायर बनेगा, और अब बस यही फार्मूले को आपको 2 बार यूज़ करना है। 1,60,000 इंटू 9/10 इंटू 9/10, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब आप 1600 को 9 से आपने मल्टीप्लाई कर ही दिया था यहाँ पे एक बार, तो वो 144 आया था, ठीक है। तो एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये डेप्रीशिएशन वाले क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कि एप्लीकेशन बेस्ड कंपाउंड इंटरेस्ट में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। पॉपुलेशन और बेसिकली डेप्रीशिएशन बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। ग्रोथ इन बैक्टीरिया वाला आता है, तो वो भी ग्रोथ इन बैक्टीरिया बिल्कुल पॉपुलेशन की तरह ही होगा, ठीक है। जब भी आप बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्रैक करो, लैंग्वेज को समझो कि अगर लगातार हर एक साल के बाद अगले साल, उससे आगे वाले साल, उससे आगे वाले साल में अगर बढ़ रहा है तो फिर प्लस वाला फार्मूला लगेगा, अगर घट रहा है तो फिर माइनस वाला, सिंपल रूल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हाफ ईयरली क्वार्टरली वाले कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड क्वार्टरली वाले क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है और उनका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर आपको किसी और भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही हो और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में इसको आप मेंशन कर देंगे, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी।